छात्रों, विभिन्न कॉम्पिटिशन्स यानी कि प्रतियोगिता परीक्षाओं में सामान्य ज्ञान के प्रश्न किसी भी रूप में पूछे जा सकते हैं। प्रतियोगिता ये समझ लें कि कोई भी प्रश्न कमतर नहीं होता है, यानी कि उसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। ये वीडियो हम विशेष रूप से आगामी बीएड एंट्रेंस परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों, एसएससी परीक्षार्थियों, बैंक परीक्षार्थियों, रेलवेज में जो बैठ रहे हैं उनके लिए और डिफरेंट जो और कंपटीशंस हैं उनके लिए। जो हायर कंपटीशंस वाले हैं वो ये ना समझें कि ये प्रश्न कम समझ वाले हैं या लोअर परीक्षाओं के लिए हैं, ऐसा नहीं है। उन्हें सारे प्रश्नों को एस्टिमेट करना पड़ेगा, विशेष रूप से जीएस के, क्योंकि जीएस एक बहुत वास्ट और वास्ट ही नहीं डीप सी है। इसमें से कहीं से भी प्रश्न आ सकते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि हमें उन प्रश्नों का उत्तर मालूम ही हो। मालूम हो सकता है, लेकिन मालूम ही हो ये जरूरी नहीं है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं पहला प्रश्न आप लोगों से करूँगा। वो ये है कि सिकंदर, अलेक्जेंडर जो भारत आया था, जिसने आक्रमण किया था, की सेना ने किस नदी को, भारत की किस नदी को पार करने से इनकार कर दिया था कि नहीं, अब हम इस नदी के पार नहीं जाएंगे? तो ये है, इसका आंसर है व्यास नदी। अगला प्रश्न है अहनानुक। अहनानुक, बहुत ध्यान से सुनिएगा, और पुरनानुक, ये दो शब्द हैं। अहनानुक और पुरनानुक ये दो शब्द हैं। ये किस भाषा के हैं या किस भाषा के ग्रंथ के हैं, किसी रूप में पूछ सकता है। तो ये तमिल भाषा के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर नहीं, बिंदुसार। बिंदुसार जो था के शासन काल में तक्षशिला में कितनी बार विद्रोह हुआ था, रिवोल्ट कितनी बार हुआ था? तो ये 2 बार हुआ था। 2 बार विद्रोह हुआ था बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में। पहले विद्रोह को किसने शांत किया था या दबाया था? यह भी एक प्रश्न से जुड़ा था। तो ये अशोक ने। और दूसरे विद्रोह को किसने शांत किया था या दबाया था? तो ये सुसीम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, बलबन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि, साहित्यकार, कवि अमीर खुसरो थे। प्रश्न ये पूछा गया था कि इनके अतिरिक्त दूसरा कौन कवि था? फारसी का ही था और उतना ही योग्य भी था। तो ये थे अमीर हसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इल्तुतमिश शासन में, इल्तुतमिश जब शासक था तो उसके शासन में सुल्तान की व्यक्तिगत सेना को, जो उसकी पर्सनल आर्मी थी, पर्सनल सेना थी, उसको क्या कहा जाता था? तो उसको कहा जाता था शमसी घुड़सवार। उनको कहा जाता था शमसी घुड़सवार। अगला प्रश्न, मूंगफली
ग्राउंडनट जिसको कहते हैं, मूंगफली के उत्पादन में भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है। ठीक है, भारत जो है विश्व में दूसरे स्थान पे है। बताना यह है कि विश्व के कुल उत्पादन यानी मूंगफली के कुल उत्पादन का कितने प्रतिशत उत्पादन भारत में होता है, परसेंटेज पूछिए यहाँ। तो ये है 32 यानी कि 32%। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिरना। गिरना एक बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। गिरना नदी पर है, उस नदी का नाम भी गिरना है। प्रश्न ये है कि ये किस स्टेट में है हिंदुस्तान के। तो ये महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न देखिए, भारत में सौर ऊर्जा यानी कि सन एनर्जी, सोलर एनर्जी जिसको बोलते हैं, सौर ऊर्जा के शीर्ष संस्थान, जो बड़े बड़े संस्थान हैं, वो किस स्टेट में है, किस प्रदेश में है। तो ये हरियाणा में है, और हरियाणा में भी डावल की पहाड़ियों में। ठीक है, अगला प्रश्न है संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राज्यीय, इंटरस्टेट, अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना करता है। अनुच्छेद, तो ये अनुच्छेद है 263 जो अंतर्राज्यीय परिषदों की स्थापना की बात करता है। अंतर्राष्ट्रीय परिषदों के माने ये हुए कि इनका काम, मुख्य रूप से हमको मालूम होना चाहिए, इनका काम जो है वो राज्यों के मध्य जो विवाद हो जाता है उनका परीक्षण करना और उन्हें परामर्श देना। एक छोटा सवाल इसमें और रह जाता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना 1990 में हुई थी। नेक्स्ट, वर्ष 1966 में, वर्ष 1966 में प्रशासनिक सुधार आयोग, वर्ष 1966 में प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा केंद्र और राज्य में किन संस्थाओं के गठन करने की अनुशंसा की गई थी। कौन से ऐसे संस्थाएं गठित की जाएं सेंट्रल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, जिससे कि प्रशासनिक सुधार हो सके, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म। तो ये संस्थाएं थी केंद्र में लोकपाल और राज्य में लोकायुक्त। इसी में एक सवाल और आ जाता है कि लोकायुक्त का प्रथम गठन या प्रथम लोकायुक्त किस स्टेट में गठित हुआ था। तो ये महाराष्ट्र में हुआ था। इसी तरीके से बहुत समय के पश्चात लोकपाल भी एक सामने आए हैं। प्रथम लोकपाल कौन थे? तो ये थे पिनाकी चंद्र घोष। इनको आप लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनसंख्या का अध्ययन, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, क्या कहलाता है? बहुत छोटा सा सवाल है, बहुत छोटा सा, मालूम होगा आंसर आपको। तो इसको हम डेमोग्राफी कहते हैं, डेमोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ने अपना प्रथम उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी कि PSLV किस केंद्र से प्रक्षेपित किया था और वो कहाँ है? समझ में आ रहा है? तो ये केंद्र था शार केंद्र था
आंध्र प्रदेश में श्री हरिकोटा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र के तटीय भागों में, जो कोस्टल एरियाज हैं, समुद्र के तटीय भागों में रेतीले या रेत पदार्थों का जो जमाव हो जाता है, उससे एक प्रकार की झील बन जाती है। समुद्र तटों पर जो रेतीले पदार्थ हैं या रेत जिसको कह लीजिए आप, सैंड बालू कह लीजिए आप, उसका एक जमाव हो जाता है और एक झील ऐसी बन जाती है। इस झील को हम क्या कहते हैं? इस झील का क्या नाम है? तो इस झील का नाम है लैगून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झीलों की वाटिका नाम से किस देश को संबोधित किया जाता है? विश्व में कौन सा ऐसा देश है जिसका हम संबोधन झीलों की वाटिका के नाम से कर देते हैं? तो यह है फिनलैंड। हेलसिंकी इसकी राजधानी है फिनलैंड। और एक अनुमान के अनुसार यहाँ 1,88,000 के लगभग झीलें हैं। ठीक है। और एक लास्ट क्वेश्चन, ये भी ज्योग्राफी से ही है, बहुत छोटा सा है, कि अमेजन नदी की ज्वारीय यानी कि टाइडल वेव्स, ज्वारीय तरंगों, अमेजन नदी, ये ध्यान रखिएगा, अमेजन नदी की ज्वारीय या टाइडल तरंगों को हम क्या कहते हैं, किस नाम से बुलाते हैं? तो यह है परोरोका, परोरोका के नाम से हम बुलाते हैं। ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हमने दिए हैं। ये हालांकि और भी कंपटीशन जो बड़े कंपटीशन्स हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन वो लोग जो अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं छोटे क्वेश्चंस को, बड़े लोग, वो ये ना समझें कि ये उनके लिए किसी काम के नहीं हैं। फ़िलहाल ये वीडियो बीएड वालों के लिए, एसएससी वालों के लिए, रेलवे एंट्रेंस के लिए और बैंक कंपटीशन के एस्पायरेंट्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग इसको बहुत धैर्य से देखिए, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लीजिए, इसको आगे अपने स्टूडेंट्स या अपने साथियों को फॉरवर्ड कर दीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।